चलिए दोस्तों देखते हैं क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे होंगे दूसरा। अब बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक पेड़ है, एक पेड़ जो है वो आंधी आने से वो पेड़ क्या होता है, टूट जाता है और वो पेड़ इस प्रकार से टूटता है कि वो आधा फंसा हुआ ही रह जाता है और उसका ऊपरी सिरा जो टूट के गिरता है वो जमीन को छूने लगता है और जिस जगह पे छूता है वो वहां कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है और उसका पाद बिंदु का दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, फिगर बनाएंगे। अब फिगर कैसा बनेगा, एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनेगा। ये देखिए ये मेरा एक पेड़ है, ये क्या है, एक पेड़ है। अब जो पेड़ दिया हुआ है देखिएगा, आंधी आने से ये पेड़ क्या होता है, इस जगह से टूट जाता है। अब ये टूट इस तरह से जाता है, ये पेड़ इस तरह से टूटता है कि टूटने के बाद इसका ऊपरी सिरा, ये शिखर जो है ये टूट के जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर जब गिरता है तो ऊपरी सिरा जो शिखर जो गिरता है वो जमीन को छूने लगता है और जब जहां जमीन को छूता है वहां कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये पेड़ टूटा हुआ पेड़ का भाग है जो जमीन को छूने लगता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसका पाद बिंदु का मतलब होता है आधार। तो आधार कहां है, तो आधार दिया हुआ है कितना, 8 मीटर, आधार 8 मीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, नामकरण कर देते हैं। ये हो गया मेरा ए, इसको हम लोग मान लेते हैं बी क्योंकि यहां समकोण बन रहा है। ये हो गया सी और ऊपर वाला को हम लोग मान लेते हैं डी। हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, पेड़ की ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा यहां से लेके यहां तक का ऊंचाई निकालना होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऊपरी सिरा टूट कर नीचे आ जाती है क्योंकि बीच से टूटा हुआ जो पेड़ जो टूट जाता है बीच से, वो टूटने के बाद सीधे जमीन को छूने लगती है और यहाँ जो टूटा हुआ भाग है यही थोड़ा सा फंसा हुआ रह जाता है, इसलिए उसका शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब हम लोग को जब पेड़ का ऊंचाई जब निकालेंगे तो हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को ये भाग और ये भाग दोनों निकालना पड़ेगा और दोनों को निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो मेरा पेड़ का कुल ऊंचाई हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जो दिया उसको सबसे पहले लिखते हैं। दिया है तो क्या दिया हुआ है, तो मेरा पाद बिंदु का दूरी दिया हुआ है। पेड़ से पाद बिंदु की दूरी। अब इसको हम लोग क्या मान लिए, ये है पाद बिंदु की दूरी, इसको हम लोग माने हैं BC। कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। उसके बाद हमको निकालने क्या हुआ है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है, पेड़ की कुल ऊंचाई। अब पेड़ की कुल ऊंचाई कौन सा होगा, यहां से लेके यहां तक, तो हम लोग को निकालना है BD। BD दिया हुआ नहीं, ये क्वेश्चन मार्क। कोण दिया हुआ, कोण कितना दिया हुआ, ACB। ध्यान दीजिए जिस पर कोण बनता है वो लेटर बीच में लिखा जाता है, तो अगर हम लोग C बीच में लिख देते हैं तो A और B दोनों किनारे लिख देंगे, एक इधर लिख देंगे और एक इधर लिख देंगे। कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि ये चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 5 नंबर का रहता है, इसलिए इसका जो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं वो बहुत अच्छा से लिखना होता है क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट सही से नहीं लिखेंगे तो इसमें आपको पूरा नंबर भी नहीं मिलेगा। चलिए इतना हो गया, अब हम लोग बनाते हैं इसको, आगे लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज, हम लोग क्या करें, समकोण त्रिभुज कौन सा बना, ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण क्या दिया हुआ, तो हम लोग एक बार कोण लिख लेते हैं दोबारा, ACB
बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, हम लोग को दो मान निकालना, एक हमको ये निकालना और एक हम लोग को ये निकालना। अब हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले जिसको हम लोग निकालेंगे उस भुजा को और जिसका मान दिया रहेगा वो दोनों भुजा को लेके चलेंगे। जो एक भुजा बच जाएगा उससे मेरा लेना देना नहीं रहेगा। जैसे हम लोग को इसका मान सबसे पहले निकालना, क्योंकि हमको निकालना है दोनों का मान। हम लोग को किसका मान निकालना है, AB का और AC का। लेकिन हम लोग सबसे पहले किसका निकालना है, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं AB का। तो AB का जब निकाल रहे हैं तो हम लोग को BC और AB ये दोनों भुजाओं से अभी हम लोग काम करेंगे, इस भुजा से भी हम लोग काम नहीं करेंगे। तो इसलिए ये दोनों भुजा से काम करें, इसलिए हम लोग इसी दोनों को लेके चले। अब ये दोनों भुजा को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो देखिएगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा लंब है और ये मेरा क्या है, आधार है, और ये मेरा क्या है, कर्ण है। लेकिन हम लोग को कर्ण पहले लेके नहीं चल रहे, हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं AB और BC। तो हम लोग करेंगे क्या, ये दो भुजा में से ध्यान में इस बात को रखिएगा कि जिसका मान दिया रहेगा एक भुजा को और जिसका मान निकालना रहेगा उस भुजा को, ये दोनों भुजाओं में से दोनों भुजाओं को हम लोग को बटा के रूप में लिखेंगे, यानी अनुपातिक लिखेंगे। या तो आप AB को ऊपर लिखिए और BC को नीचे लिखिए, या तो BC को ऊपर लिखिए, AB को नीचे लिखिए। हम लोग करेंगे क्या, सो देखिए, हम AB को ऊपर लिखते हैं AB, अब बटा में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग नीचे कर देंगे BC। ध्यान बार बार इस बात को बता रहे हैं कि जिसका मान दिया रहेगा वो भुजा और जिसका निकालना रहेगा वो भुजा, वही दोनों भुजा को लेके चलेंगे। एक भुजा हमेशा बच जाया करेगा, उस भुजा का काम हम लोग नहीं करेंगे। तो इस भुजा का काम हम लोग कब करेंगे, जब इसका निकालने बोलेगा। अभी हम लोग इसका काम कर रहा है, इसका वैल्यू निकाला, इसलिए ये भुजा को लेके चला, AB को और BC को लेके चल रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, AB को ऊपर लिख दिए और BC को नीचे लिख दिए। अगर AB को ऊपर लिख दिए तो AB यहाँ क्या है, AB यहाँ मेरा लंब है, और BC में यहाँ क्या है, तो BC यहाँ दिया हुआ है आधार। इस फिगर के अनुसार में ये क्या है, आधार, ये मेरा लंब और ये क्या है, कर्ण। अब बताइए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो लंब बटा आधार जो होता है वो होता है tan का। tan का हो गया। अब थीटा की जगह यहाँ कितना दिया हुआ, 30 डिग्री, इसलिए हम लोग थीटा की जगह 30 डिग्री लिखे। अब 30 डिग्री हम लोग लिख दिए। अब हम लोग आगे सोल्व करते हैं, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान दिया हुआ क्या, नहीं, तो AB का मान हम लोग नहीं दिया हुआ तो यही लिख देंगे। BC का मान कितना दिया हुआ, 8 मीटर दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, √3 को AB में गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू AB, और 1 को, ये 8 को, या तो 8 जो है, ये दोनों जो है 8 1 को गुना करेंगे, कितना होगा, 8 1 जा 8 होगा, 8 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को AB का मान चाहिए, तो AB बराबर निकालेंगे। तो AB बराबर निकालेंगे तो √3 गुना में इधर आ जाए, क्या चिन्ह हो जाएगा, भागा में, 8/√3 मीटर। ये मेरा निकल गया। अभी हम लोग किसका निकला, इसका निकालें, इसका निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग दोबारा हम लोग क्या करेंगे, अब इस भुजा को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे। अब जब इसको निकालेंगे तो हम लोग ये दोनों भुजा को लेके चलेंगे, एक जिसका निकालना है और एक जिसका दिया हुआ है। तो ये दोनों भुजा से लेके हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग लिखेंगे, फिर से लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज वही रहे, तो समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें कोण क्या है, तो कोण भी सेम वही है, ACB बराबर 30 डिग्री, क्योंकि कोण भी यही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो भुजा जो बचा हुआ है AC और इधर से BC, ये दोनों भुजाओं में से किसी एक को ऊपर एक को नीचे लिखेंगे। माना जाए हम लोग लिख लिए AC को ऊपर लिख देते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे BC। अब बराबर, अब बताइए, तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, साइन लगेगा, टेन लगेगा, कोस लगेगा, कोट लगेगा, ये कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। अब नीचे वाला को क्या बोलते हैं, नीचे वाला को बोलते हैं आधार। अब इसके आधार पर हम लोग यहाँ साइन, टेन, कोस, सेक जो आता है वो लिखते हैं। तो कर्ण बटा आधार, बताइए कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है सेक का। और थीटा की जगह कितना दिया हुआ, थीटा की जगह दे दिया है 30 डिग्री, ये हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, 31 डिग्री का मान कितना होता है, तो 31 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, तो 31 डिग्री का मान होता है 2/√3 बराबर। देखिए AC का मान नहीं दिया तो AC ही लिखेंगे। उसके बाद क्या है BC, तो BC का मान कितना दिया हुआ, तो BC का मान दिया हुआ मेरा 8 मीटर, तो यानी 8 मीटर लिखेंगे। अब इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो जगह √3 गुने AC, और इसको इसमें गुना 8 गुना हो जाएगा 16 मीटर। हम लोग AC का मान निकालेंगे तो AC बराबर, क्योंकि गुना में इधर हो जाएगा भागा में, यानी 16/√3 मीटर। ध्यान दीजिएगा इसका मान निकल गया, कितना निकला 16/√3 मीटर, कितना निकल गया। अब हम लोग को क्या है कि हम लोग को पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है ये, तो ध्यान दीजिएगा यही टूटा हुआ इधर है, अगर हम लोग इसको सीधा कर देते हैं तो मेरा पेड़ का क्या हो जाएगा, कुल हाइट हो जाएगा। इसका मतलब 16/√3 और 8/√3 अगर दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा पेड़ का कुल ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम लोग को निकालना भी वही, तो नीचे लिखेंगे अतः पेड़ का कुल ऊंचाई क्या माने हम लोग BD बराबर क्या हो जाएगा, तो BD निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे AB प्लस AC। ध्यान दीजिएगा इसका मान और इसका मान, दोनों भुजा का मान को अगर जोड़ देंगे तो मेरा कुल ऊंचाई पेड़ का निकल जाएगा। अब जो जो मान दिया उसको लिखेंगे AB, तो AB का मान अभी हम लोग कितना निकालें, देखिएगा AB का मान निकालें 8/√3, तो 8/√3 मीटर प्लस AC का मान कितना निकालें, तो AC का मान यहां निकालें, AC का मान निकालें 16/√3, तो 16/√3 मीटर। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, भिन्न का जोड़ निकालते हैं, तो √3 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे दोनों का तो √3 ही होगा, क्योंकि दोनों के नीचे सेम लगा हुआ सेम अंक है, तो इसका मतलब जो केस में उतर जाएगा, तो 8 मीटर प्लस 16 मीटर। अब हम लोग इधर बनाते हैं, अब इतना हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा मीटर। नीचे क्या हो जाएगा √3। हम लोग क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी भिन्न में अगर नीचे का अंक रूट में आ जाता है तो उसका हर का परिमेयकरण करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहता है कि हर का परिमेयकरण करें, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि कभी भी भिन्न के रूप में अगर कोई अंक आ जाए, यानी बटा में कोई अंक रहे और उसके नीचे वाला हर का मान कभी भी रूट में आ जाएगा तो उसको हम लोग हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हम लोग क्या करें, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो 24/√3 इंटू, इसी को हर का परिमेयकरण का करने का मतलब ये होता है कि नीचे वाला जो अंक रहेगा उसको 2 बार लिख देना, इसी को हम लोग क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, ऊपर नीचे करके अंश और हर बना देंगे, 2 बार लिख दिए ऊपर नीचे करके। अब हम लोग क्या करें, इसको इसमें गुना करें, इसको इसमें गुना करें क्या हो जाएगा 24√3 मीटर। अब √3 क्या होगा, तो √3 और √3 को गुना कीजिएगा तो हो जाता है 3। अब 3 से काट दीजिएगा इसको, कितना बार में कट जाएगा 8 बार, यानी 8√3 मीटर, यही हो जाएगा मेरा आंसर। और अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। फिर नंबर तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा में जो दिया हुआ वो देखिएगा स्क्रीन पर आप लोग का आता हुआ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है तीसरा नंबर में, इसको देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या लिखा हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई वाला एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिएगा कि इसमें 2 तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 भाग। एक क्या है कि एक 5 वर्ष के बच्चों के लिए है और एक क्या दिया हुआ 5 वर्षों से अधिक उम्र के बच्चों के लिए दिया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों या 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना दिया हुआ 1.5 मीटर, जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है
3 मीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाते, फिगर बनाएंगे तो उससे क्या होगा हमको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग दो स्थिति में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, दिया है हम लोग पहली स्थिति, पहली स्थिति में क्या है, हम लोग 5 वर्ष के उम्र के बच्चा 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए निकालेंगे तो उसका फिगर क्या बनेगा, तो देखिएगा उसका फिगर कैसे बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो सबसे पहले ये क्या है, ये फिसलन पट्टी के लिए जो ऊंचाई रखा गया वो है, ये कितना दिया, 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चा फिसलता है इधर से, तो बच्चा इधर क्या है कि ये जो फिसलता है ये भाग से, इधर से बच्चा फिसल के नीचे आता है, तो जो फिसलता है नीचे आता है वो फिसलन पट्टी का जो कोण बनाता है, वो फिसलन पट्टी वो बनाता है 30 डिग्री का, और बच्चा इस हिस्से से फिसल के नीचे आता है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है कि ये फिसलन पट्टी जो दिया हुआ है, ये भाग, ध्यान दीजिएगा इस भाग को, इसका हम लोग को लंबाई निकालने बोल रहा है, ये भाग का लंबाई निकालने बोल रहा है कि फिसलन पट्टी कितनी लंबी है। अब हम लोग इसका सबसे पहले नामकरण कर देते हैं, ये हो गया मेरा ए, ये मेरा क्या हो गया बी, और ये हो गया मेरा सी। अब हम लोग इस तरह से कर दिया। अब हम लोग को जो चीजें दिया हुआ सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो क्या है, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया हुआ, तो सबसे पहले लिखेंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है, ए बी है, कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है। हम लोग को निकालने के बाद फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कौन सा है, एसी। हम लोग को एसी यानी निकालने हो रहा है, ये क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, इसी को हम लोग को निकालना है। कौन दिया हुआ है, कौन क्या है, ए सी बी बराबर कितना दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया हुआ। अब हम लोग इसको बनाएंगे तो लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये समकोण त्रिभुज है, इसके लिए फिर से एक बार दिखा देते हैं, कोण ए सी टी बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हम लोग करना क्या सो बता रहे हैं, हम लोग को ये जब मान निकालना है तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज में ये क्या है, कर्ण है, ये मेरा क्या दिया हुआ, लंब है। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा लंब है, ये क्या है, ये मेरा कर्ण दिया हुआ है, और नीचे वाला क्या है, आधार। हम अभी आप लोग को क्या बताए थे कि हम लोग जब बनाएंगे किसी भी ऊंचाई और दूरी के लिए निकालते हैं, जब हम लोग 9 चैप्टर को जब बनाते हैं तो उसमें से एक भुजा जो हमेशा रहेगा नहीं दिया रहेगा। अब एक भुजा नहीं, जिसका नहीं दिया रहेगा उससे तो हमको लेना देना नहीं, लेकिन जिस भुजा का मान निकालने बोलेगा और जो भुजा का मान दिया रहेगा वही दोनों भुजा को हम लोग लेके चलते। कहने का मतलब हम लोग को इसका मान निकालना है और ये मान दिया हुआ था, ये दोनों भुजा को लेके चलेंगे, इस भुजा का कोई काम नहीं है। अनिश्चित ये एक संपूर्ण त्रिभुज बनाने के लिए भुजा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसका मान हम लोग को निकालना नहीं और इसमें हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। हम लोग किसका उपयोग करेंगे, एसी का करेंगे और एबी का करेंगे। जब एसी और एबी का करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक भुजा को ऊपर लिखेंगे और एक भुजा को नीचे लिखेंगे बटा में करके। हम लोग क्या करेंगे, इसमें एबी को लिखते हैं ऊपर और एसी को लिख देते हैं नीचे। अब जब ऐसा लिखते हैं तो किसका फॉर्मूला, अब हम लोग इसमें बहुत बच्चे ऐसा है कि हम नहीं जान पाते कि यहाँ क्या होगा, साइन होगा, कोस होगा, टेन होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहला बात क्या है कि आप 8.1 अगर पढ़े और उसमें अगर जो फॉर्मूला दिया अगर उसको आप जानते हैं तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा। सबसे पहले क्या, ए बी बटा ए सी, ए बी क्या है, यहाँ लंब है, हम इसको लंब दर्शा देते हैं, लंब है, और ए सी मेरा क्या है, कर्ण है। अब लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन का फॉर्मूला। यहाँ लिखेंगे साइन, थीटा की जगह दे दिया 30 डिग्री। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ए बी। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, तो ए बी का मान मेरा दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर, तो हम लोग लिखेंगे 1.5 मीटर। एसी का मान, तो एसी ही को निकालना, तो एसी नहीं दिया तो यहाँ एसी ही लिखेंगे। अब एसी को इसमें गुना करेंगे तो एसी हो जाएगा, क्योंकि एसी को 1 से गुना कीजिएगा तो एक एसी होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। और इधर से गुना करेंगे इसमें तो किसे, 2 × 1.5 मीटर।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये AC हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.2 को 2 से गुना करना हो जाएगा 3 मीटर। देखिए यही आंसर हो गया, नीचे लिख लीजिएगा। अतः हम लोग इसका निकालने बोला फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर कितना निकल गया, 3 मीटर। यही हो गया मेरा आंसर। अब हम लोग इसका हम लोग निकालें 30 डिग्री के लिए। अब हम लोग निकालते हैं 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री का मतलब क्या कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग ये पहली स्थिति में बना, तब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में सेम इसी तरह रहेगा। सबसे पहले इसका फिगर क्या होगा, इसी तरह इसका भी फिगर बनेगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ कितना, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या है, पाद बिंदु हो गया यानी आधार हो गया। जो फिसलन पट्टी इस पर जो फिसलता है बच्चा, वो कितना है, वो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितना हो गया, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका नामकरण भी कर देते हैं, और नामकरण क्या कर देंगे, इसको लिख देते हैं P, ये हो गया Q, और ये मेरा क्या हो गया, R हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो जो चीजें निकालना है इसमें उसका सबसे पहले लिख लेते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, ये भाग निकालना हम लोग, ये है फिसलन पट्टी, और हम लोग को दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ फिसलन पट्टी की ऊंचाई। हम लोग लिखेंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई PQ बराबर 3 मीटर। उसके बाद क्या निकालने होता है, फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई यानी PR, नहीं दिया हुआ वो चलना। अब हम लोग क्या करें, इसमें कोण क्या दिया, कोण दिया PRQ बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। हम अभी आप लोगों को बताएं क्या कि हमको निकालना ये भुजा, ध्यान दीजिएगा, इस भुजा को निकालना। तो इस भुजा को भुजा मान दिया हुआ इसका, तो ये दोनों भुजा को लेके चलेंगे। इस भुजा से हमको कोई लेना देना नहीं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी एक को ऊपर, एक को हम लोग नीचे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, अब समकोण त्रिभुज PQR में कोण PRQ बराबर कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। हम लोग PQ को ऊपर लिखते हैं, PQ को क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, और PR को नीचे लिखते हैं। अब बताइए मेरा क्या है, लंब है, बार बार बताएं, ये मेरा क्या हो गया, लंब, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कर्ण हो गया, और ये क्या है, मेरा आधार दिया हुआ है। परीक्षा में ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर आप जानते हैं तो ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए सारा चीजें लिख दे रहे हैं। अब इसका मतलब हो गया PQ मेरा है लंब, और PR मेरा क्या है, कर्ण। इससे वही फॉर्मूला है, लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। हम लोग लिखेंगे साइन, थीटा की जगह दिया हुआ है 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसका होता है √3/2, और PQ का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और PR का मान नहीं दिया हुआ है। अब इसको इसमें और इसको इसमें क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, तो इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 गुने PR, और इसको इसमें गुना करते हैं तो कितना, 3 गुना हो जाएगा 6 मीटर। हम लोग को PR का मान चाहिए, तो PR बराबर, ये गुना में इधर जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, भागा में, तो हो जाएगा 6/√3, ये मीटर में हो जाएगा। हम अभी आप लोग इससे पहले बताए थे, पहला क्वेश्चन में क्या बताए थे कि कभी भी क्वेश्चन में नीचे अगर भिन्न के रूप में लिखा हुआ रहेगा, अगर नीचे का अंक रूट में आ जाएगा तो उसका हर का परमीकरण हम लोग करते हैं। तो क्योंकि रूट में आ जाइए तो इसलिए इसका हर का परमीकरण करेंगे, तो लिखेंगे PR बराबर 6/√3।
अब हर का परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसी चीज को दो बार लिखते हैं अंश और हर के रूप में, तो लिखेंगे √3/√3। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 6√3 मीटर हो जाएगा, और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से काटिएगा तो ये दो बार में कट जाता है। मेरे पास कितना बच गया, 2√3 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग सिर्फ लिख देंगे नीचे, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई PR बराबर 2√3 मीटर, यही हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया हुआ, सबसे पहले देखते हैं। आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन आता होगा। क्वेश्चन चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का कोणीय कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान में इस बात को रखिएगा कि इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर। अगर आप फिगर इस क्वेश्चन में बना लेते हैं, यानी इस एक्सरसाइज में जो आप पढ़ रहे हैं, अगर इसमें अगर फिगर बनाने आप जानते हैं, पढ़ के अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर फिगर आप बना लेते हैं अच्छा से, तो समझिए क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। यानी इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इसका फिगर। अगर आप फिगर सही से बना लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, और अगर फिगर नहीं बनता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से नहीं बना पाइएगा। इसलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिगर। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ, 30 मीटर। तो लिखा हुआ मीनार की ऊंचाई क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा, ये उन्नयन कोण का निर्माण करता है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मीनार दिया गया है, और ये मीनार जो दिया गया है इसका ऊंचाई कितना दे दिया गया है, तो इसका ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। इसका ऊंचाई क्या है, नहीं दिया हुआ है। हम लोग क्या है, पाद बिंदु दिया हुआ है, ये आधार जो दिया हुआ आधार, इसका दिया हुआ है 30 मीटर। पाद बिंदु बोलते हैं आधार को, तो नीचे वाला का मान दे दिया है 30 मीटर। अब सबसे पहला बात ये हो गया मेरा मीनार, ये मेरा हो गया पाद बिंदु आधार हो गया, और जो इसमें कोण बनता है, कोण कितना बोला है, तो कोण बोला है 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, कोण को 30, क्योंकि यूनियन कोण है, नीचे से ऊपर दिखेगा, तो हम लोग इस समय कितना बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण कर देते हैं। ये हो गया आपका ए, ये आपका हो गया बी, और ये हो गया सी, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री दिखा दिया। अब हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, हम लोग को निकालने बोल रहा है इसका मान। तो आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि इसका मान निकालने बोल रहा है, इसका मतलब ए भुजा का सिर्फ काम करेंगे, इसका इस भुजा से हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इस भुजा से मतलब है, तो हम लोग ये दोनों को काम करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है, मीनार से पाद बिंदु की दूरी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। तो इसका दूरी क्या है, BC बराबर है 30 मीटर। निकालने क्या बोलते हैं, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB। बताए मीनार का ऊंचाई दिया नहीं दिया हुआ, तो यही तो निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क। कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम लोग ऊपर पढ़ाते हैं, यहाँ H भी मान लेते हैं, वो भी सही है। नहीं मानिएगा तो भी आंसर आएगा, मान के चलिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कौन दिया हुआ, कौन क्या दिया हुआ, कौन ACB बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि एक कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, जिसमें कोण दिया हुआ है ACB बराबर 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री का कोण बना हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस भुजा और इस भुजा में से किसी एक को क्या करें, ऊपर एक को नीचे, क्योंकि ये भुजा नहीं लेना है, तो यही तो भुजा बच जाता है। अभी दोनों भुजा में किसी को, दोनों में से किसी को भी आप एक को ऊपर एक को नीचे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, AB को ऊपर लिख देते हैं
और BC को नीचे लिख देते हैं। अब अगर AB को ऊपर लिखे तो AB मेरा क्या है, AB इसमें क्या है, AB इसमें लंब है, और BC मेरा क्या है, तो BC इसमें आधार है। अब आधार पता है, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो लंब बटा आधार होता है tan का, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, tan। थीटा की जगह दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, 33 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर, AB का मान दिया नहीं दिया तो AB ही रहेगा, और BC का मान कितना दिया, तो BC का मान दिया हुआ है, देखिएगा 30 मीटर, यहां भी देख सकते हैं 30 मीटर दिया, तो यहां लिखेंगे 30 मीटर। अब √3 को AB में गुना करेंगे तो √3 गुने AB हो जाएगा, और 1 को 30 से गुना करेंगे तो 30 ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, AB का मान चाहिए, तो AB बराबर, ये गुना में है, बराबर की तरह जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, भागा में, तो लिखेंगे 30 बटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग से लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है, या मानकर कि डोरी की में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पतंग को उड़ाया जा रहा है, जो पतंग उड़ रहा है उसका हाइट कितना है, उसका हाइट दिया हुआ है 60 मीटर। समझने की कोशिश कीजिएगा, एक पतंग है, मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये मेरा एक पतंग है, और ये पतंग जो यहां से उड़ रही है, ये पतंग यहां से इसका जो हाइट दिया गया है, ये हाइट मेरा कितना दे दिया, हाइट दिया हुआ ये 60 मीटर, और ये मेरा क्या है, इसका आधार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पतंग का ये जो डोरी है, इसको इस तरह से खींचा गया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ढील नहीं है। ढील का मतलब कि ये रस्सी ढीला नहीं है, ये टाइट है, और जिस जगह पे नीचे बांधा गया है, जिस जगह पे नीचे झुका हुआ है, वो कितना है, तो वहां कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ जो कोण बनाता है वो कोण बनाता है 60 डिग्री का, यानी झुकाव वाला जगह पे कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का। अब हम लोग को निकालने क्या है, तो इसका मतलब हम लोग को ये डोरी जो बना हुआ है, डोरी, इस डोरी की लंबाई ज्ञात करने होता है। सबसे पहले नामकरण करते हैं, ये हो गया मेरा ए हो गया, ये क्या है, बी है, और ये मेरा क्या है, सी है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम यहाँ समकोण 90 डिग्री दिखा देते हैं। अब जो जो चीजें दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, दिया हुआ है पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई को क्या है, यहां लेटर में ए बी कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। उसके बाद क्या है, हम लोग को निकालना क्या है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या है इसमें, ए सी कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क। हम लोग को कोण दिया हुआ है कितना, तो कोण दिया हुआ है ए सी बी, ए सी बी बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हम लोग आगे सोल्व करेंगे, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का फिगर बना हुआ है, ये फिगर, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बार बार हम आप लोग को बता रहे हैं कि हमको इस डोरी का लंबाई निकालना है, भुजा इसका दिया होता है, इस भुजा से हमको कोई काम नहीं है, तो ये दोनों भुजा में से एक भुजा को ऊपर लिखेंगे और एक भुजा को नीचे लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी को ऊपर लिख देते हैं और ए सी को नीचे। अब ए बी को ऊपर और ए सी को अगर नीचे लिखते हैं तो देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। देखिए हम लोग सभी को जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्म,
ये क्या है, लंब, और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। तो हम लोग को इसका मान निकालना है नहीं, इसलिए इस भुजा को छोड़ दिए, क्योंकि हमको निकालना इसका मान और दिया हुआ ये मान, तो ये दोनों भुजा से लेना देना था, इसलिए यही दोनों भुजा को लेके चले। तो एक को ऊपर लिख दिया, एक को नीचे लिख दिया। तो ए बी को ऊपर लिख दिया और एसी को नीचे। अगर आप चाहिएगा तो एसी को ऊपर लिख सकते हैं और ए बी को नीचे लिखेंगे तो भी बन जाएगा। तो ये हम लोग ऐसे लिखे तो इसका हो गया, एक क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार, यहाँ तो गलत लिख दिए, आधार नहीं होगा, यहाँ कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा, क्योंकि हमको इसका मान निकालना है। तो लंब बटा कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन का, साइन 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री थीटा की जगह। अब साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, तो होता है √3/2। ए बी का मान कितना दिया हुआ, 60 मीटर। एसी का मान कितना दिया, नहीं दिया तो एसी ही लिखेंगे। इसको इसमें गुना करें, इसको इसमें गुना करें, इसको इसमें गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, √3 गुने एसी, और इसको इसमें गुना करेंगे तो 60 गुना हो जाएगा 120 मीटर। चलिए अब हम लोग इधर बनाते हैं। अब एसी का मान निकालना है, इसका मान निकालना एसी का, ये गुना में बराबर की तरह क्या चीज हो जाएगा, भागा हो जाएगा 120 मीटर बटा √3, क्योंकि नीचे इसमें विरुद्ध आ गया, नीचे रूट में आ गया, तो इसका क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। तो 120 मीटर बटा √3, जब भी हर का परमीकरण करेंगे क्या करना होता है, इसी को 2 बार लिख देना होता, ऊपर और एक बार नीचे लिख देंगे। अब ये दोनों को गुना करेंगे, गुना करेंगे क्या होगा, कि रूट में एक बिना रूट में तो गुना होगा नहीं, इस तरह लिख देंगे। और दोनों रूट में है तो गुना होगा, √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब काटिएगा तो 3 के पहाड़ा में 120 कितना बार में, 40 बार में, यानी आ गया 40 √3 मीटर। इसका मतलब हता डोरी की लंबाई, की पतंग की डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा, हता पतंग की डोरी की लंबाई AC बराबर 40 √3 मीटर। ये हो गया आंसर, ये 5वां नंबर का आंसर हो गया।